गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था जर्नल एंट्रीज और ये मेरा लेक्चर 7 जर्नल एंट्रीज के रिगार्डिंग। और आज की हमारी जर्नल एंट्री है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, फायर, फ्लड, थेफ्ट एक्सेट्रा। बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज की थी सेल पर्पस के लिए, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, वो रीज़न क्या हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, फ्लड भी हो सकता है और थेफ्ट भी हो सकता है। किसी रीज़न की वजह से वो गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय हो गई और हमारा लॉस हो गया, तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। इस सिचुएशन में दो ऑप्शंस हो सकती हैं, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। फर्स्ट है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट, फायर, फ्लड, थेफ्ट, ₹10,000। हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई किसी भी रीज़न से, एक्सीडेंट, फायर, फ्लड, थेफ्ट, इनमें से कोई भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है ना, 10,000 रुपये की। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी जर्नल एंट्री होगी लॉस बाय एक्सीडेंट, फायर, फ्लड, थेफ्ट अकाउंट डेबिट, यानी कि हमने डेबिट करना है उस रीज़न को जिसकी वजह से हमारी गुड्स का हमारा नुकसान हुआ है, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट ₹10,000 टू परचेज अकाउंट ₹10,000। हम अपनी परचेज को उतनी अमाउंट से डिक्रीज़ कर देंगे जो गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय होगी, बिकॉज अब वो गुड्स सेल तो हो नहीं सकती, तो हम उसको क्या कर देंगे, परचेज को उतनी अमाउंट से कम कर देंगे टू परचेज अकाउंट ₹10,000। और नरेशन आएगी बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट, फायर है तो फायर वर्ड आ जाएगा, फ्लड है तो फ्लड आ जाएगा, या थेफ्ट है तो थेफ्ट आ जाएगा। जो भी रीज़न होगा वो हम नरेशन में मेंशन करेंगे। ठीक, ये तो थी हमारी फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अब गुड्स लॉस्ट हुई हैं। एक बिजनेसमैन को पता होता है कि उसके जो सामान है वो उसको चोरी भी हो सकता है, फायर जलकर भी कुछ नुकसान हो सकता है, फ्लड वगैरह भी हो सकता है, या एक्सीडेंटल किसी चीज़ से, रीज़न की वजह से उसकी गुड्स का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो क्या करवाता है, कई बार बिजनेसमैन अपनी उन गुड्स को क्या करवा लेता है, इंश्योर करवा लेता है, ताकि इंश्योर करवाने के बाद इन केस फ्यूचर में गुड्स का कोई नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से गुड्स की वो अमाउंट रिसीव कर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है। देखिए, सेकंड एंट्री को ध्यान से समझना है आपने, इसमें मैंने वो तीनों सिचुएशंस को एक्सप्लेन किया है अलग अलग से। जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹20,000, एक बिजनेसमैन की गुड्स का लॉस हुआ है 20,000 रुपये की बाय फायर, फायर से, ठीक है ना, आग लगने की वजह से उसकी 20,000 की गुड्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू परचेज अकाउंट ₹20,000। और नरेशन होगी बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, हमारी 20,000 की गुड्स का नुकसान हो गया जलने की वजह से, तो हमारा लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर को हमने डेबिट कर दिया 20,000 टू परचेज, हमने परचेज की अमाउंट को उतना डिक्रीज कर दिया 20,000। और नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ठीक, लेकिन जर्नल एंट्री हमारी ख़त्म नहीं हुई। सेकंड, उसके साथ ही मैंने लिखा है बट इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम फॉर गुड्स 18,000, हमने हमारी उन गुड्स को इंश्योरेंस करवा रखा था पहले से, तो इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया, क्लेम एडमिट कर लिया कि हम आपको 20,000 की गुड्स के 18,000 रुपये देने के लिए एग्री करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जर्नल एंट्री, सेकंड जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर तो हमारे लॉस की एंट्री हमने डाल ली, सेकंड होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट ₹18,000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 18,000। और नरेशन होगी बीइंग क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडिट कर लिया, एडमिटेड कर लिया 18,000 रुपये की गुड्स का। ठीक, थर्ड पॉइंट होता है एंड क्लेम रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री कब डालनी है, जब गुड्स का नुकसान हुआ। सेकंड, जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया। थर्ड, क्लेम रिसीव्ड, जब आपको क्लेम रिसीव होता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो तब कौन सी एंट्री आती है, थर्ड एंट्री। हमने क्लेम रिसीव हो गया, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्लेम एडमिट किया था, भी हम आपको पे कर देंगे, अब उन्होंने हमें पेमेंट कर दी, तो हमारी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट ₹18,000, वो सिर्फ 18,000 रुपये ही हमें देंगे। रीज़न क्या है, उन्होंने कितने का क्लेम एडमिट किया था, 18,000 रुपये, तो 18,000 रुपये वो हम पे कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 18,000, तो हमारी नरेशन होगी बीइंग क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है,
तो आज हमने टॉपिक था गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, फायर, फ्लड, थेफ्ट। हमारा किसी भी रीज़न की वजह से हमारी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई, हमारा लॉस हो गया, तो हमने जनरल एंट्री डाली थी। जब हमारा नुकसान होता है तो हमने एंट्री डालनी है लॉस बाय फायर। जिस रीज़न की वजह से नुकसान हुआ है उसका नाम दिखना है। फायर की जगह पे क्या आ सकता है, थेफ्ट भी आ सकता है, एक्सीडेंट भी आ सकता है, फ्लड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जिसकी वजह से हमारी गुड्स का नुकसान हुआ है। टू परचेज अकाउंट, और जितनी अमाउंट का हमारा नुकसान हो उसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। सेकंड, जब इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को एडमिट करती है कि हम आपको पे कर देंगे, तो हमारी एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, उस चीज़ का नाम। ठीक, कितने का क्लेम किया उन्होंने, 18,000। ठीक। थर्ड, जब इंश्योरेंस कंपनी हमें वो पेमेंट करेगी, जिस डेट को करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 रुपये टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 18,000 रुपये, बीइंग क्लेम रिसीव्ड। तो ये तीनों जर्नल एंट्रीज सेपरेट डेट को आएंगी। यहाँ पे डेट कॉलम में अलग अलग डेट हो सकती है। गुड्स का नुकसान हुआ, फॉर एग्जांपल गुड्स का लॉस हुआ था 1/4 को, तो लॉस सेम डेट को हमने ये एंट्री डाल लेनी है हमारी बुक्स में। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 2 तारीख को, वो भी मई की 2/5 को, क्लेम को एडमिट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी कि हम आपको पे कर देंगे ओनली 18,000, तो हमारी 2/5 को एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी वाली। थर्ड, उसके 10 दिन के बाद उन्होंने हमें क्लेम की अमाउंट पे की है, यानी कि 12 मई को हम कौन सी एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 18,000 रुपये। तो ये तीनों एंट्री सेपरेट डेट को हो सकती हैं, लेकिन ये एंट्री तब डाली जाएंगी अगर जब गुड्स का नुकसान होता है, तो ये एंट्री, उस क्लेम को कंपनी ने एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी ये वाली एंट्री आएगी। थर्ड, जब हमें वो क्लेम की अमाउंट रिसीव हो जाएगी तो हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹18,000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 18,000, बीइंग क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तीनों एंट्री डालनी है, लेकिन सेपरेट डेट को। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अभी इस एंट्री को, ट्रीटमेंट को अच्छे से समझना है और नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पर, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।